हेलो गाइस, अभी मेरा आरपीएस एसआई का फिजिकल था जो मेरा क्लियर हो गया है। मैं पास कर ली हूँ। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ, गर्ल्स को स्पेशली वहाँ पे हाइट वगैरह जो मेजरमेंट होती है तो बीच ऐसे मांग कर के यहाँ सामने से वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें हाइट में थोड़ा सा तो वो रह जाता है तो आपको जो छूट दे रहे हैं। और जिनका बहुत ज़्यादा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर उसमें छूट नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर का, उसको लेकर जाएं, क्योंकि बिना सेंटर के कास्ट सर्टिफिकेट के आपको नहीं, उसमें आपकी जो कैटेगरी उसमें नहीं डालेंगे, आपको जनरल की कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। तो सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट के लिए में इसका हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर तक इनको ज्वाइनिंग देने हैं। सो आपको वेरी केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आरपीएफ में जो कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, स्टेट वाला नहीं मांग रहे हैं, सेंटर के मांग रहे हैं। तो जिनकी भी भाई बहनों के पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो वो जाके तहसील में बनवा ले। जिनका बना हुआ है तो एक बार अपनी डेट चेक कर ले कि आपकी डेट पुरानी 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हर साल रिन्यू करवाने का पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर के कास्ट में। और जैसे कि आपका नहीं है, रिन्यू करवाना है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। और इसके बाद जो आपका पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है सेंटर और स्टेट का, तो दोनों की फ़ोटोकॉपी अब वहाँ पे लगेगी। उसके बाद आपके पापा का आधार कार्ड लगेगा, देन 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये जाके आप तहसील में जमा कर देंगे तो वो 1 या 2 दिन में बन जाता है। कहीं कहीं पे 1 दिन में ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं तो उनके साइन लगते हैं। जैसे अगर जो उनके लग जाता है वो तुरंत ही दे देते हैं। सपोज दैट नहीं देते तो कभी कभी 1 हफ्ते भी लग जाते हैं, 2 दिन भी लग जाते हैं। तो आप जाके जल्दी जल्दी वहाँ पता कर लीजिए, क्योंकि बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको जो भी वहाँ पे छूट मिलती है ST SC वालों को या फिर OBC को हाइट वगैरह में, तो उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको जनरल में डाल के कर देंगे, तो आपको जनरल से फिर फाइट करनी पड़ती है। जैसे आपको आरपीएफ ने आपने छूट लिया हाइट के लिए या फिर उसके एज के लिए, तो फिर आपको जनरल में डाल देंगे तो वो कैटेगरी आपको फिल नहीं हो पाएगी। सो आप इस चीज़ में रिस्क मत लीजिए। आपका फिजिकल अच्छा है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके जाइए। धन्यवाद। एक फॉर्मेट है जो आरबीआई की वेबसाइट पे डला हुआ है, आपको उसी फॉर्मेट में बनवाना है, अदरवाइज़ वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो फॉर्मेट वो दे रहे हैं आपको उसी फॉर्मेट पर बनवाना है। उसमें ज़्यादा कोई माथापच्ची नहीं है। आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप वगैरह से उसको डाउनलोड करके आप तहसील में जाएंगे। तहसील में जाने के बाद आप वो फॉर्मेट उनको दिखा देंगे तो आपको उसी फॉर्मेट में सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें चाहिए आधार कार्ड, 2 फ़ोटो चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ की, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, सेंटर के जो आपको पुराना है उसकी फ़ोटोकॉपी, स्टेट की जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटोकॉपी, पापा के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और देन आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो फॉर्म भरा था तो आपने कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट उसमें अपलोड किया था। अगर जो आपकी उसमें डेट बची हुई है तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, और डेट एक्सपायर हो गई तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में इसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। हर साल रिन्यू करवाना ही पड़ता है सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट का। स्टेट की कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टेट और सेंटर दोनों के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों चेक करते हैं। और ये जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ये ओरिजिनल भी लेके जाना है। फ़ोटोकॉपी के साथ साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट बिना जाए जब तक आप लेके नहीं जाएंगे तो आपका अप्रूवल नहीं होगा, आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आपको जनरल में डाल देंगे। जनरल में डाल देंगे तो आपको जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा। इसलिए रिस्क ना ले, जल्दी से जल्दी जाएँ तो